गृह मंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए। विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है। 1 मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। SIR is everywhere it is going fraud and it is fraud and to win the election. तो देखा आपने कैसे आज संसद पूरे रंग में दिखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, एक दूसरे को घेरा गया, सदन में नियमों और गरिमाओं का हवाला दिया गया, खेती किसानी पर सवाल जवाब हुए, शिवराज सिंह चौहान भड़क गए, प्रियंका गांधी की हंसी फूट पड़ी, साथ ही अमित शाह भी गुस्से में दिखे, उन्होंने भी कुछ कहा। सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे आज सबसे बड़ी पंचायत देश की, उसके अंदर क्या कुछ हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, पेशे खिदमत है संसद का रोजनामचा संसद की बात। सबसे पहले चलते हैं लोकसभा के अंदर। आज लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी दलों के बंद करो चोरी बंद करो जैसे नारे के साथ शुरू हुई। देखिए, जो कृषि नीतियां बनी हैं उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। बंद करो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है, चाहे चावल हो। लोकसभा का प्रश्नकाल इसी हंगामे के बीच शुरू हुआ, जिसमें कृषि क्षेत्र की विकास योजनाओं, किसानों की आय बढ़ाने, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फार्मर आईडी और प्राकृतिक खेती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल किए गए। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान भड़क गए और बोले, विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है। सुनिए। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता बानखेड़े जी ने एक सवाल पूछा है कि इसको केवल 96 जिलों में क्यों लागू किया गया है। 100 में से 96 जिले, 4 जिले क्यों छूट गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सपा सांसद डिंपल यादव ने फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और एटा जैसे आसपास के इलाकों में किसानों को फसल की उचित कीमत न मिलने पर संसद परिसर में सरकार को घेरा। सुनिए। फर्रुखाबाद की बेल्ट, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, आसपास के सभी क्षेत्र, एटा जहां आलू की उपज होती है, आज वहां पे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आलू के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, किसान दुखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव प्रचार के लिए तो बाहर निकल के ये बड़े शौक से आते हैं, सज धज के आते हैं, लेकिन आज जब हमारा किसान बर्बाद हो रहा है तब ये लोग कोई भी किसानों की दुविधा को नहीं समझ पा रहा है। सदन दोबारा शुरू हुआ। सभापति के कहने पर कांग्रेस MP श्री मोहम्मद जावेद ने स्पीकर ओम बिरला को हटाने का इसके साथ ही प्रस्ताव पेश कर दिया। देखिए। and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people, and therefore resolved that he be removed from his office. इसके तुरंत बाद AIMIM के MP असदुद्दीन ओवैसी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब स्पीकर को हटाने के मोशन पर चर्चा हो रही हो तो स्पीकर के पास कार्रवाई की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। ओवैसी ने मोशन पर बहस करने से पहले सदन की आम सहमति ली जाए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की अध्यक्षता कौन करेगा, इस पर सहमति बननी चाहिए। देखिए क्या बोले। You have been appointed by the speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute, sir. Let me complete. इसके बाद सभापति ने स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन ने 10 घंटे का समय निर्धारित किया है। देखिए क्या हुआ। 10 hours ऑलरेडी आज इस विषय पे जिसको हमने अभी अनुमति दी है और प्रस्ताव आया है, इस पे चर्चा करने के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित हुआ है। 10 hours
10 नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संविधान के आर्टिकल 96 पर सवाल उठाया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भले स्पीकर चर्चा के दौरान कुर्सी पर ना बैठे, लेकिन उनका ऑफिस समाप्त नहीं होता है। सुनिए। माननीय गृह मंत्री, अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ वही। हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। फिर गौरव गोगोई ने सदन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है, जिसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। ये प्रस्ताव व्यक्तिगत तौर से ओम बिरला के खिलाफ नहीं है, बल्कि सदन की गरिमा बचाने के लिए है। सुनिए। सदन के अंदर सर, ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है, जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। इस बहस के दौरान सदन एक बार फिर राहुल गांधी के राष्ट्रपति अभिभाषण पर न बोलने देने का मुद्दा गरमाया रहा, जिसके बाद गौरव गोगोई ने आज की सरकार के नेतृत्व को कमजोर और बुज़दिल कह डाला। देखिए। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। इसके बाद फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया और सदन को लंच तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने उन्हें ये क्यों नहीं समझाया कि स्पीकर की इजाजत के बिना आप आजादी से नहीं बोल सकते। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में है और ये मेरा अधिकार है इस सदन में बोलने का। हमारा नेता प्रतिपक्ष का अभी पिछले फर्स्ट पार्ट का ही ये मैं बात बोल रहा हूं, उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था, कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन नहीं है, परमिशन दिए बिना। बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की चुटकी लेते हुए कहा कि जिन नेहरू जी की ये दिन रात आलोचना करते आए हैं, आज उन्हीं का कोट अपने पक्ष में सुना रहे हैं। सुनिए। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा ने भी पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने सिस्टमैटिक तरीके से विपक्ष की आवाज को और बाय डिफॉल्ट भारतीयों की आवाज को दबा दिया है। अंत में उन्होंने ब्रिटिश संसद के पुराने उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि अध्यक्ष अब इस सदन की कार्यवाही चलाने के योग्य नहीं है और उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। सुनिए। UK Conservative backbencher Leo Amery told the British Prime Minister Neville Chamberlain in 1940, "You have sat
too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go. Honorable MP Shri T.R. Balu. अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए शिवसेना शिंदे गुट के एमपी श्रीकांत शिंदे ने संसद में कथित तौर पर गैर हाजिर रहने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो हमेशा छुट्टियों पर रहते हैं। सुनिए। जो 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इसके अंदर तो 50% से भी कम अटेंडेंस इनकी है। तो मुझे लगता है कि जो नेता स्वयं आधा से ज्यादा समय इस हाउस में प्रेजेंट नहीं रहता, बाहर रहता है, वो आज यहाँ पर ओम बिरला जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम यहाँ पर कर रहा है। ये तो बात हो गई लोकसभा की। चलिए अब चलते हैं राज्यसभा, जहां हंगामे के साथ शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर को फ्रॉड कह डाला, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। SIR is everywhere it is going fraud and it is fraud and to win the election. No, there is not. Win the election. In Tamil Nadu, it is going in Bengal. Everybody has it is going in Tamil Nadu. People, they will not it is going in Karnataka. It is going in Bengal and you see the situation in Bengal. सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के एसआईआर का मुद्दा उठाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष सदन के अंदर असली बहस नहीं चाहता है। सुनिए। वो कहीं भी चर्चा करने की, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और देश की घटना पर या देश के में चल रही व्यवस्थाओं पर कोई चर्चा करने का इनकी मानसिकता नहीं है, इनका मन नहीं है। इस हंगामे और बहसबाजी के बीच सदन में काम भी हुआ। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में उपभोक्ता संरक्षण, आयुष सेवाएं और चीन से आयात किए जाने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के जरूरी मुद्दे पर चर्चा की गई। देखिए। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना is the highest during the past 3 years in comparison to other top 25 import countries, and the difference of import between China and other import countries has no match at all. फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी आज लंबी चर्चा हुई। आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने सरकार द्वारा 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के दावे को ग्रामीण विकास मॉडल की सबसे बड़ी विफलता बताया। सुनिए। अनाज 81 करोड़ भारतवासियों को अनाज उपलब्ध कराती है, तो यही दर्शाता है कि भारत में, हमारे देश में ग्रामीण विकास मॉडल इस सरकार का क्या है। यही इनकी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। इन सब चर्चाओं के साथ राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो संसद का कुल मिलाकर आज का लेखा जोखा यही है। अमित शाह गुस्साए, राहुल गांधी को लेकर वह बहस हुई। इसके अलावा राज्यसभा में जो एसआईआर को लेकर झगड़ा हुआ वो आपने देखा। मगर जो मुद्दे की बात है, जिस दिल्ली में बहस हो रही है, उस दिल्ली में आज प्रदूषण के क्या हालात हैं आप सब देख रहे हैं। एकदम धुंध छाई हुई, ऐसा लग रहा है ठंड का मौसम है, कोहरा है, दिख नहीं रहा आसपास। अगर 200-500 मीटर दूर आपको देखना हो तो बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। सुबह ऐसे हालात थे। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश से, कानपुर, लखनऊ, जगह जगह से इस तरह की बात आ रही है, किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। तो ये इस पर बहस कब होगी, इस पर हमको भी इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है और कौन से मुद्दे हैं जिन पर संसद में बहस होनी चाहिए, ना कि जिन मुद्दों पर बहस हो रही है? आप बताते रहिएगा कमेंट में, हमको हम देखेंगे। और जो भी इस तरीके संसद में होता रहेगा आपके सामने हम यूं ही लाते रहेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे मोहित है। शुक्रिया।